जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अनुज जाटव है और मैं सिंगरौली में रहता हूँ। बाबा साहब का जन्म सन 1891 में मऊ के ज़िले में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से शिक्षा प्राप्त की। जब बाबा साहब हमारे देश में जन्म नहीं लिया था, उससे पहले हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। हम लोग ठाकुर, अन्य जातियाँ जो हमसे बड़ी हैं, उनके घरों में हम काम किया करते थे। लेकिन जब बाबा साहब का जन्म हुआ, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब वो अपना एडमिशन लेने गए क्लासरूम में, तो उनका एडमिशन नहीं लिया गया। लेकिन उस समय हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, जिसमें उनके पिताजी जो थे वो अंग्रेजी शासन में एक सूबेदार थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से सिफारिश करवाई कि हमारे बेटे का एडमिशन होना चाहिए, तो उनका एडमिशन क्लासरूम में करवाया गया, जो वो क्लास के बाहर बैठते थे। लेकिन उनकी शिक्षा लेने की इतनी आदत थी जो उन्होंने क्लासरूम के बाहर से बैठकर भी शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले हमारे देश में सबसे महान जो व्यक्ति थे, उनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके पास 32 डिग्रियाँ थीं, जो कि हमारे देश में किसी के पास नहीं थी। नेता तो इतने हुए थे, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए और कई लोग हुए, लेकिन इतनी वैल्यू किसी की नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जिसमें उनका फ़ोटो लगा हुआ है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, जब वहाँ लिखा हुआ था कि महान आदमी पैदा तो होता है, लेकिन उसका जब वो ख़त्म हो जाता है तो भी उसका नाम अमर रहता है। लेकिन जब बाबा साहब ने पढ़ा तो उन्होंने वो लाइनें जो थी वो मिटा दी। उन्होंने कहा कि महान व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन उसका नाम भी मर जाता है अगर हम लोग उनका नाम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर उनका नाम अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले वंशज बाबा साहब को नहीं जानेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको बाबा साहब के बारे में बताएं कि ये बाबा साहब थे जिन्होंने जाटव, भंगी, पासी और जितनी भी नीचे जातियाँ हैं, एससी, ओबीसी, उनका जो भी आज गौरवान्वित है वो बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब भी अपने 4 बच्चे थे उनके, जिसमें से 2 बच्चे उनके खत्म हो गए थे। इसलिए क्योंकि उनका जो भी काम था वो अपने देश के जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो एससी एसटी में आते थे, उनको ऊंचा करने में। आज हमारे घर में अपनी इतनी वैल्यू है कि हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजतंत्र हुआ करता था। हर गांव में एक राजा हुआ करता था, जो उसी की जितनी प्रजा होती थी तो राजाओं का ही हक मानता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, उन्होंने जो राजतंत्र खत्म कर दिया, प्रजातंत्र लाया। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरे देश का राजा हुआ करता था जो सभी को शिक्षित करता था। लेकिन जब बाबा साहब आए, उन्होंने राजतंत्र खत्म कर दिया और प्रजातंत्र लागू किया, जिससे हमारे देश में कोई भी कितना भी गरीब व्यक्ति है वो अपने घर का राजा है। वो चाहे जो कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई कानूनन कोई भी जुर्म नहीं कर सकता है। ये सब के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है, बाबा साहब का। 26 जनवरी जब हम लोग मनाते हैं, तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था, जिससे हमारे देश में 26 जनवरी मनाई जाती है। लेकिन हमने देखा है, हम श्री पोल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, 26 जनवरी के बारे 26 जनवरी तो मनाई जाती है, लेकिन बाबा साहब के बारे में कहीं नहीं बताया जाता कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ था। लेकिन जब भी हम देखते हैं नाटक होता है, प्रोग्राम होता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में कभी नहीं बताया जाता। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में प्रोग्राम किया जाएगा, और हम लोग वीडियो उन्हीं की बना रहे हैं और कई वीडियो बना चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। 9 बजे। अब वो कह रहा है बहुत शांत।